तो भैया के कहा नाम है कि साहब और दीदी के तब भैया बहन कहा जाता है, चर्चा में बैठता है। उनको क्यों कहा जाता है गुरु भाई गुरु बहना? मास्टर के नौकरी मिला है बच्चा लोग के पढ़ाने के लिए, मोबाइल में फिल्म देखने के लिए नहीं। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के चरणों के प्रणाम, साहब आनंद लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए भैया लोग, हम लोग शिव के गुरु माने हैं। शिव आदि गुरु जगत गुरु हैं, तीनों लोग के मालिक हैं। उनको हम लोग के साहब बोले कि अपना बनाना है, तो हम लोग अपन बना लिए हैं। जहाँ 10 परिवार है तहाँ 11 परिवार जोड़ाना है, जहाँ 11 परिवार है तहाँ 12 परिवार, महादेव के भी उसमें शामिल करना है। तो हम लोग शिव को गुरु मान करके उन पर सब सौंप दिए हैं और चर्चा में हम लोग चलते हैं और गुरु के अपना दया नमः शिवाय सब करते हैं। तो एक गुरु भाई ने चर्चा सुन करके हमसे सवाल पूछे हैं, बहुत अच्छा पूछे हैं। भैया ऐसा बात पूछना चाहिए, हमको तकलीफ नहीं है। बहुत खुशी का बात है कि मेरे भाई ने हमको याद किए, वही बहनें हमको याद किए। तो भैया के कहा नाम है कि साहब और दीदी के तब भैया बहन कहा जाता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि साहब दीदी के, तो इसलिए कहा जाता है कि साहब दीदी ने 3 सूत्र के उत्पादन किए हैं और लोगों में बताए हैं, इसलिए उनको कहा जाता है। लेकिन आम पब्लिक जो चर्चा में बैठता है उनको क्यों कहा जाता है गुरु भाई गुरु बहना? बात सही पूछे हैं भैया, इसलिए पूछे हैं। तो श्री हरेंद्रानंद साहब के कहा नाम था कि मन में अहंकार घमंड नहीं था कि हम अपने आप के बाबा हैं। वो बाबा नहीं समझे, ना अपने आप को ज्ञानी समझे। वो समझे कि हमारे ही लेवल में सब गुरु भाई गुरु बहना रहे, छोटा हो चाहे बड़ा हो। विद्यालय के मतलब विद्यालय, स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट होता है। तो जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो मास्टरों साहब के बच्चा उसमें जाता है पढ़ने के लिए। मास्टर साहब खुद मास्टर साहब हैं उस स्कूल को, तो बच्चा को अपना बेटा थोड़े कहेंगे भैया, वो तो स्टूडेंटे समझ के बुलाएंगे ना, अपना बेटा थोड़े कहेंगे, नहीं कहेंगे। उसी तरह के साहब कहे हैं कि हमारे नज़र में एक लेवल में सभी गुरु भाई गुरु बहना है और किसी से चरण नहीं पूजवाना है कि हम गुरु बन के रहेंगे। नहीं, हमको अहंकार घमंड नहीं है। हम स्वयं शिव को शिष्य हैं, वैसे ही आप लोग भी शिव के शिष्य बनिए और लोगों संसार में अच्छा से चर्चा कीजिए, भजन कीजिए और लोगों के ये बात को आगे बढ़ाइए। भैया यही से साहब का बहुत अच्छा, और भैया अभी बहुत अच्छा पूछे हैं कि क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है भैया कि विद्यालय में सब वहाँ है, हमारा बेटा है चाहे पत्नी है चाहे जो भी वहाँ स्टूडेंटे है, वहाँ बेटा कह के ना पुकारिएगा। तो सही सत्संग, शिव सत्संग के मतलब सत्संग, सत्संग में वहाँ पत्नी कह के नहीं बुलाया जाएगा, बेटा कह के नहीं बुलाया जाएगा भैया, वहाँ गुरु भाई गुरु बहना कह के बुलाया जाएगा। इसलिए कि वहाँ शिष्य भाई शिष्य बहना के पद दिए हैं साहब कि एक लेवल में सब कोई के समझना है, किसी को बड़ा समझना है न किसी को छोटा समझना है, न हमको अपने आप को गुरु मानना है, नहीं, न हमको चरण पूजना है, न हमको उतना आप लोग का एथी करना है। हम आप लोग के लेवल में हैं, जैसे हम हैं वैसे आप लोग हैं। तो भैया आप बहुत अच्छा पूछे हैं कि यही बात है कि आप भी मेरा गुरु भाई हैं और हम आपका गुरु बहना है। यही से गुरु भाई गुरु बहना कहा जाता है, और कोनो विशेष बात नहीं है भैया। तो देखिए हमेशा हमको फ़ोन आता है, गुरु बहना लोग उस पर नंबर डाला हुआ है, फ़ोन करती है कि दीदी लोग छापरा में तो भैया लोग फूल के माला डलवाते हैं, अपने आप को चरण पूजवाते हैं और कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही आप लोग के करना है, दूसर बात नहीं करना है, जौन हम कहेंगे वही करना है। तो क्या हरेंद्रानंद ही कह के गए हैं? तो हम समझाते हैं कि नहीं दीदी, साहब का नज़र में किसी को साहब जब चरण नहीं छुआएं तो हम आम पब्लिक के क्यों चरण छुएंगे? और ठीक है आप गुरु भाई हैं, तो जब गुरु भाई गुरु बहना हो के हमारे लीलम दीदी या साहब नहीं चरण पूजवाएं और नहीं अपने आप के गुरु बने, तो आपको क्यों गुरु के पद देंगे भाई? आपको क्यों गला में माला डालेंगे? आपको क्यों हम चरण पूजेंगे? आप पर क्यों फूल छिड़केंगे? कहाँ हैं आप? महादेव हैं? नहीं है। तो भैया
कभी सिवान से आता है, कभी छपरा से आता है, कभी मोतिहारी से आता है, कभी मुजफ्फरपुर से आता है, कहाँ कहाँ कभी भागलपुर से आता है। तो बताइए भैया, बहुत से गुरु भाई गुरु बहना है कि जो कि साहब से लेवल में ऊपर जा रहे हैं नोट बरसा रहे हैं और मंच पर चढ़ के खड़ा होकर के भजन गा रहे हैं और खूब ललकारा दे दे के और नोट पूरा उन पर बरस रहा है। तो कौन अंधा है? नोट देने वाला अंधा है कि लेने वाला अंधा है? नोट देने वाला अंधा है, लेने वाला तो दोनों आँखें सोझाइए है। वो तो आपको लूटने के अपना मदारी दिखा के लूट रहा है। तो भैया ऐसा ऐसा बात साहब कहे हैं कि मंच पर पूरा डांस कर के नोट फेंकिएगा लूटिएगा, ऐसे नहीं कहे हैं। तो बड़ी हिसाब किताब से भैया लोग यही पर कहा गया है। तो ये क्या है? गुरु भाई के मतलब गुरु भाई, गुरु बहना के मतलब गुरु बहना। ये ना कि हम चर्चा कर कर के डलने लगे तो इतना बड़ा बड़ा उदराज के माला लटका लिए, त्रिशूल डमरू ले लिए, बोले कि हमारे पर महादेव आ गए। है मेरा गांव के भी बगल में है, अपने जवार में है। गुरु बहना स्वयं कहती है कि हम शिष्य बहना ना है, हम पर महादेव आते हैं, हम देवी माँ कहती हैं। बहुत लोग देवी माँ के नाम से उनको नाम धर के प्रणाम करता है और नीलम दीदी के साहब को वहाँ प्रणाम नहीं करते हैं, उन लोग का प्रणाम उनको प्रणाम करता है। बताइए ऐसा ऐसा पक्का कहिएगा। स्वयं इंसान अपने आप को भगवान बन जाता है। भगवान के लक्षण उनमें है? भगवान का शक्ति उनमें है? नहीं है। तो भैया हम भी ज्ञानी ना है भैया। मेरे भाई बड़ा होके चाहे छोटा होके, बहुत हम खुश हैं कि आप इस बात के पूछे हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। और भैया इसी बात ले आम पब्लिक को गुरु भाई गुरु बहना कहा जाता है। भैया अगर समझ में होगा तो कमेंट में कुछ अच्छा बात कह के भेज दीजिएगा फिर। तो भैया यही कारण है कि गुरु भाई और गुरु बहना साहब दीदी को भी कहा जाता है और गुरु भाई गुरु बहना आम पब्लिक को कहा जाता है। कि जब हमारे श्री हरेंद्रानंद कुछ नहीं कह के गए, बड़ा छोटा के हिसाब किताब ना दे के गए, अपने आप को अहंकार ना करके गए, तो हम लोग इंसान होकर के मानव तन होकर के हम लोग काहे अहंकार करेंगे? हम लोग क्यों दुनिया से गोड़ पूजवा के पीठ टोकेंगे? हम लोग क्यों होते हैं भभूत उठा के देने वाली? कौन होते हैं? तो ऐसा हो रहा है भैया, ऐसा हो रहा है। लोग भभूत उठा उठा के दे रहा है, भभूत तबीज में भर भर दे रहा है, लोग पीठ ठोक रहा है, लोग दाना उठा के आँचरा में दे रहा है कि लो है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक आप देखे होंगे कि ताड़ बहुत ऊंचा होता है भैया, लेकिन ताड़वा के पास जाइएगा ना तो खुद ओकरा छा नहीं है ताड़वा के जरिया तर, वो तो खुद दिन भर घामा में जरते रहता है। तो इंसान का खुद अपने आप का ठिकाना नहीं है, वो दूसरों को का दाना देगा, दूसरों को का भभूत बांटेगा। साहब बोले हैं ये भी बतिया कि जो अपने आप को बाबा बनेगा उसको जैसे पेड़ से पतई टूट के उधिया जाता है वैसे उसको उधिया देंगे, काबिज नहीं रह जाएगा, कौनो काबिज नहीं रह जाएगा, उधिया जाएगा। अब उधिया के कहाँ जाएगा? कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो लूट ले जितना दिल चाहे, जितना दिन लूटना है लूट लो, फिर तो आगे चल के पछताना है। तो भैया हम लोग के वो काम नहीं करना है। गुरु भाई गुरु बहना के थोड़ा हम चर्चा करके डाल देते हैं भैया। जो पूछते हैं लोग सवाल, जैसे आप पूछे भैया तो आपको हम बताएं, जितना हमको ज्ञान था बता दिए। वैसे ही लोग कुछ कुछ पूछते रहता है तो वही चर्चा करके हम डाल देते हैं। अपने आप को अहंकार घमंड नहीं करते हैं। दीदी लोग के दिनों भर समझाते हैं, घोषणा करने के लिए फ़ोन करती है, घोषणा पर समझाते हैं। मेरा अगल बगल के कोई सुनता है तो कहता है कि कितना तू दिमाग खर्चा करती होगी दिन भर। तो काहे नहीं करेंगे? साहब दे कर गए हैं तो हमको दुनिया के समझाना है। मास्टर के नौकरी मिला है बच्चा लोग के पढ़ाने के लिए, मोबाइल में फिल्म देखने के लिए नहीं। तो हमको साहब वचन दिए हैं लोगों के समझाने के लिए। भैया हम समझाते हैं, जितना ज्ञान होता है उतना, पढ़ल लिखल नहीं है, एकदम अनारी हैं हम। यही कह के अपना वाणी गुरु के चरणों में रखती हूँ। आप फिर से अपने गुरु के प्रणाम, माँ भगवती के प्रणाम, साहब आनंद लीलम दीदी के प्रणाम, साथ साथ देशवासी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा।